अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 और इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अब एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉलिंग, अब मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर वो नहीं देखे तो आप लोग सबसे पहले जाके उन लेक्चर्स को देखें ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छी तरह से बिल्ड हो, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी यानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ इट्स जर्नी। तो वो अपने सेकेंड और थर्ड सेकेंड, अब ये टाइम गिवन है, इस टाइम में यानी सेकेंड दूसरे सेकेंड में और तीसरे सेकेंड में अपनी जर्नी के, अपने सफ़र के तीसरे और दूसरे सेकेंड में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा। when it travels will it travels in second and third second of its journey, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही आसान इसका सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी फ्री फॉलिंग। यहाँ पे अगर आप लोग देखें, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डॉट शो किया जो कि ऑब्जेक्ट के लिए है, और फिर फर्स्ट सेकंड है टाइम इसका, और सेकंड सेकंड है टाइम इसका, और थर्ड सेकंड है टाइम इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या बताना है, इसका हम लोगों ने डिस्टेंस बताना है। तो पहला डिस्टेंस जो फर्स्ट सेकंड होगा वो S1 कह दूँगी, जो दूसरा डिस्टेंस है जो दूसरे सेकंड में हुआ है इसको S2 बोल दूँगी, और जो थर्ड है ना, थर्ड जो हमारे पास तीसरे सेकंड में हुआ है इसको मैं बोलूँगी S3, ठीक है, S3। बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट हो गई होगी, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे काम क्या किया। तो इसके बाद हम लोगों ने कौन सी इक्वेशन यूज़ करना है, हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ हमने निकालना है, क्या S निकालना है, हमने क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, नहीं S लगाना है, और टाइम हमें गिवन है। सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आप लोगों को बताऊँ, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। अब स्टूडेंट्स ये फार्मूला, इसको हम लोग कैसे मोल्ड करना है, ठीक है। हम लोगों ने इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जब ऊपर से जब वो नीचे गिरी, स्टार्ट की इसकी वेलोसिटी क्या थी, जब वो ऊपर से हम लोग फेंक रहे थे तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। और अगला क्या कहा हुआ है कि जी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 10 होगी, ठीक है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। उसके बाद है टाइम, पहला डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो जिसका टाइम क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड होगा, ठीक है। इसको हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास होगा S इज़ इक्वल टू VI की वैल्यू 0, T की वैल्यू है 1 सेकेंड, प्लस हाफ A की वैल्यू है 10, A को G भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, और इस पर 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये होल टर्म, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई विद 1 क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हमारे पास ये क्या आएगा, S1 है हमारे पास, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। S1 हमारे पास क्या निकलेगा, 5 मीटर। तो हमारे पास S1 क्या निकला है, 5 मीटर निकला, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे सेकंड में जो उसने जर्नी जो हमारे पास S निकला है उसका, वो भी हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, दूसरा S2 फाइंड आउट करना है। तो S2 फाइंड आउट करने के लिए भी हम लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। बस डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि इसमें टाइम 1 सेकेंड लगाए, इसमें हम लोग 2 सेकेंड लगाएंगे, ठीक है। तो VI इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, G इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और T इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। इसको हम लोगों ने पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, हमारे पास क्या बनेगा, S2 इज़ इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड विथ 2, और इसके बाद प्लस हाफ 10 मल्टीप्लाइड विथ 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मेरे पास ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, 0 के साथ जिसको मल्टीप्लाई करें, 0 के साथ जिसको भी टर्म को मल्टीप्लाई करें वो उसको भी 0 बना देता है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, और इसके बाद 10 मल्टीप्लाई विथ 4, 10 को मल्टीप्लाई करें 4 से, उसको डिवाइड करें 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20 मीटर आ गया हमारे पास, सेकेंड डिस्टेंस आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड डिस्टेंस भी आ गया। अब इसके बाद हमारे पास 3 टाइम गिवन थे ना, तो 3 S निकालेंगे। तीसरा S हम लोग कैसे निकालेंगे, तीसरा S को भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT²। अब यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ें पुट करेंगे, सिर्फ T की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। S इज़ इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 0 मल्टीप्लाई विथ 3 प्लस हाफ 10 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 करें, फिर 2 करें, 2 5 से 10 होता है, 5 9 से 45 मीटर आगे ये S3 आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये पास क्या आया, S3 आया, S1 आया है 5, S2 आया है 20, और S3 क्या आया है 45। अब स्टूडेंट्स हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था कि दूसरे सेकंड में, दूसरे टाइम में उसने हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे टाइम में इसने हमारे पास कितना डिस्टेंस कवर किया। जो हमारा मेन पर्पस था ना वो ये है, डिस्टेंस कवर्ड
या फिर डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन सेकेंड, यानी दूसरे, अब मैं सेकंड और सेकंड दोनों, यानी जो टाइम के लिए सेकंड जो है ना यूनिट वो दोनों मिक्स हो रहा है, तो मैं दूसरा सेकंड बोल रही हूँ इसीलिए, ठीक है। सेकंड इज इक्वल टू S इज इक्वल टू S2 माइनस S1। दूसरे सेकंड के लिए मैं क्या करूँगी, दूसरे सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो मैं S2 में से माइनस करूँगी, S1 बड़े में से छोटे को माइनस करूँगी। मेरे पास ये क्या आएगा, S इक्वल टू S2 मेरे पास क्या था 20 था और S1 कितना था 5 था, मेरे पास ये माइनस करके 15 आ जाएगा। अभी मेरे पास क्या आया, दूसरे सेकंड में इसने जितना डिस्टेंस कवर किए वो हमारे पास आया 15। तो उसका क्या मतलब है कि इसने 15 मीटर हमारे पास डिस्टेंस कवर किया जब हमारे पास टाइम 2 सेकंड हो गया था। अब इसके बाद हमने दूसरा क्या निकालना है, हमें कहा हुआ था कि 2 डिस्टेंस निकालने हैं जो कि दूसरे सेकंड पे होगा, और दूसरा क्या था कि तीसरे सेकंड पे भी हम लोगों ने डिस्टेंस को निकालना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन थर्ड सेकंड विच इज़ इक्वल टू, थर्ड सेकंड को निकालने के लिए मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, S इज इक्वल टू S3 माइनस S2। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड के लिए हम लोगों ने S2 माइनस S1 के, तो थर्ड के लिए मैं क्या करूँगी S3 माइनस S2 करूँगी। S3 मेरे पास 45 है, S2 20 है, माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 25 आता है। दैट्स अवर आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को बात पता चल गई होगी। क्वेश्चन तो आसान था, बस आप लोगों ने क्या करना था, सबसे पहले डायग्राम बनानी थी ताकि आप लोगों को समझ आए कि ये है क्या। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं एक को बता दूं कि मेरे पास KPK और फेडरल बोर्ड की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज की, उसको हम लोग सॉल्व करें, और पिछले लेक्चर के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग को न्यूमेरिकल नंबर 2 सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट को हम लोग सबसे पहले बुक से रीड करेंगे, ठीक है। तो अ हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग, असेंडिंग क्या मतलब है, नीचे से ऊपर जाना, ठीक है। एक हेलीकॉप्टर जो ऊपर जा रहा है वर्टिकली सीधा, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है, यानी नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ नहीं जा रहा। एट अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी गिवन है, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या है 19.6 मीटर पर सेकंड। अब फाइनल हमें गिवन नहीं है, तो फाइनल को हम लोगों ने निकालना भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को देख के हम लोग चीज़ें फाइंड आउट करते हैं। व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर, जब ये इस हाइट पे था ना तो अबव द ग्राउंड, और ग्राउंड से ऊपर था, तो उसने ऊपर से नीचे क्या किया था, वहाँ से स्टोन ड्रॉप किया था, ठीक है। स्टोन जो था ना पत्थर, वो पत्थर ऊपर से ड्रॉप किया था। अब जो H होगा ना, ये हमारे पास H है, ठीक है। उसके बाद क्या, हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा उस पत्थर को कि वो ग्राउंड तक पहुँचे, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई है आप लोगों के लिए। ये लेट्स सपोज दिस एरोप्लेन, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमारे पास ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि कितनी है 19.6 मीटर पर सेकंड है, और इसका हाइट कितना है। अभी नेगेटिव H क्यों लगाया इसको मैं आप लोगों को बताऊंगी जब साथ से सॉल्व करूंगी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इसकी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g है, क्योंकि डाउनवर्ड हमेशा प्रोजेक्टाइल में हमने पढ़ा हुआ है वो हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि वेलोसिटी और जो हमारे पास इनिशियल वो जो हमारे पास वेलोसिटी होती है ना, और जो हमारे पास g की वैल्यू, वो दोनों आपस में 90 के एंगल बना रही होती है, और उनकी जो g की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है इस तरफ, ठीक है। इसके बाद क्या है कि स्टोन यहाँ पे आके टारगेट पे हिट कर गया, यानी इधर ग्राउंड में गिर गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बात समझ आ गई होगी डायग्राम से भी। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने बात याद रखनी है कि जो हमें वेलोसिटी गिवन हो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो कि 19.6 मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट हमारे पास है S इज इक्वल टू 1, S या फिर H इज इक्वल टू 156.8। अब नेगेटिव साइन क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रही है। हमने क्या बोला अभी कि उस हेलीकॉप्टर से एक स्टोन नीचे की तरफ फेंका गया है, ठीक है, और स्टोन इज ड्रॉप्ड, ऊपर से नीचे गिरी है। सो उसको आप लोगों ने जहन में रखते हुए डाउनवर्ड के लिए हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगाया। अभी देयर इज अ नेगेटिव साइन, ठीक है, नेगेटिव साइन इज हियर बीइंग डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी। अब जब भी वेलोसिटी ऊपर, अब वेलोसिटी क्या कहा हमने, ऊपर है ना, तो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से जो स्टोन नीचे गिरी है उसकी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। इज इट क्लियर, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। जब भी हमारे पास दो मोशंस हो ना, दो चीज़ें, आप जब देखें यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, एक हमारे पास वेलोसिटी है, एक हमारे पास S है। अब ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, अब आपस में क्या है, अपोजिट है, तो एक के साथ हम लोग नेगेटिव लगाएंगे, एक के साथ हम लोग पॉजिटिव लगाएंगे। सो हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, और जो हमारे पास S है ना, यानी H को हम लोगों ने नेगेटिव ले लिया, और इसके साथ हमारे पास क्या आएगा, यूनिट मीटर आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है G इज इक्वल टू A इज इक्वल टू G
फॉर फ्री फॉलिंग बॉडी, यानी जो स्टोन है ना नीचे गिर रही है वो फ्री फॉल हो रही है, सो हमारे पास ए इक्वल टू जी होगा और जी हमारे पास किसके बराबर होगा, नेगेटिव के बराबर होगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया नेगेटिव माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब ये नेगेटिव इसीलिए है क्योंकि इसकी जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ये बिल्कुल ग्राउंड की तरफ है, डाउनवर्ड है, ठीक है, और वेलोसिटी के अलोंग द टेंजेंट है, दोनों के दरमियान में एंगल 90 बन रहा है, सो दिस इज नेगेटिव हेयर। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड आउट टाइम। टाइम हमने कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या लगेगा, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है आप लोगों के पास क्या क्या चीज़ें गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है कि नहीं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ आपको गिवन नहीं है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो आप लोगों को इसके अंदर जितनी भी चीज़ें शामिल है ना, जो जितने भी हमारे पास जो हमारे पास मटीरियल यानी एस है, ए है, टी है, ये सब आपको मालूम है। अब इसमें थर्ड को भी देख लेते हैं, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि थर्ड हमारे पास क्या है, 2as इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस वी एफ स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास वी एफ नहीं है। मेन क्या है कि आप लोगों को दोनों चीज़ें होगी, दो चीज़ें होंगी तो आप लोग टाइम निकाल सकते हैं। अब अगर तीसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें तो आप लोग बस टी का मटीरियल नहीं, जो हमने फाइंड आउट करना है वो है ही नहीं, तो आप लोगों ने इस इक्वेशन को यूज़ करके करना क्या है, तो इसीलिए हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बात समझ आ रही होगी आप लोगों को कि हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इसीलिए यूज़ कर रहे हैं कि इसमें जितनी भी हमें चीज़ें चाहिए हमने टाइम को कैलकुलेट करना है, टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे और जो जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे गिवन है। तो S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक ही जगह मैं क्या लगा दूंगी, जी लगा दूंगी विथ नेगेटिव साइन को फिर आप लोग अभी ना लगाएं। वी आई मेरे पास कितना है 19.6, टाइम हमने कैलकुलेट करना है हाफ माइनस 9.8, टी हमारे पास क्या है, टी को कैलकुलेट करना है, ठीक है, दोनों टी को कैलकुलेट करना है। एस हमारे पास क्या था 156, अब मैं बल्कि इसी में कर देती हूँ 156.8 नेगेटिव साइन के साथ है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें 19.6 टाइम और इसके बाद हमारे पास क्या है -4.9 टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, कैलकुलेटर को पकड़ें और देखिए मैंने डिवाइड किया सिंपली 9.8 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4.9 और ये प्लस माइनस साइन आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने अब जो हमारे पास 4.9 है ना उसको डिवाइड करना है, ताकि हमारे पास एक चीज़ दो जगह टी लिखा हुआ है तो ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा श्रिंक करेंगे इस पूरे इक्वेशन को, यानी जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको श्रिंक करेंगे। कैसे करेंगे, 4.9 को हर उसके साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे तो डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो टी स्क्वायर मौजूद है ये हमें पता है, 156.8 माइनस 4.9, अब 156.8 डिवाइडेड बाई 4.9 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 32 माइनस 32, अब ये माइनस साइन पहले का मौजूद है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया है। अब 19.6 डिवाइडेड बाय 4 क्या ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास क्या था 19.6, यहाँ पे मैंने 19.6 नहीं लिखा तो मेरे पास ये 19.6 डिवाइडेड बाई 4.9 है विच इज़ इक्वल टू 4 आ रहा है, ठीक है, 4t, ये मेरे पास क्या आ गया 4t माइनस टी स्क्वायर। अब आप लोगों ने अपने मैट्रिक के जो मैथ्स था ना उसकी चीज़ को याद करना है कि आप लोगों ने फैक्टराइजेशन का एक मेथड पढ़ा हुआ था। फर्स्ट हमारे पास होता है स्क्वायर, देन हमारे पास होता है, अब स्क्वायर किसका होगा, टी का स्क्वायर है तो फिर पहले होगा टी का स्क्वायर, देन हमारे पास होगा टी होगा, देन हमारे पास सिंपल कांस्टेंट टर्म होगी, ठीक है। तो हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे। अब इसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास पहला टर्म है ना, पहले टर्म को तो पॉजिटिव होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, उसको सॉल्व करने में हमारे पास आसानी होगी। तो टी स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये -4t हो जाएगा इस तरफ आकर, यानी लेफ्ट साइड पे आकर, और ये -32 इसी तरफ ही अपने जगह पे ही रहेगा, और इस तरफ हम लोग क्या कर देंगे 0 कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर होगी। यहाँ पे मैं अब क्या करना चाह रही हूँ, फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगा रही हूँ जो कि 10th में आप लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है, टी स्क्वायर, अब 4 कितना 32 को आप लोगों ने एलसीएम लेना है। अब कितना किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ कि जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ मेरे पास 4 है और मल्टीप्लाई करने मेरे पास क्या है 32 आए, 4 8 से 32 होता है ना, 8 में से जब मैं 4 निकालूँ मेरे पास क्या आता है 32 आता है। ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड है आप लोगों को, अब इसकी तो आप लोगों को पता ही होगा, वरना फिर मुझे ये लेक्चर इसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लोगों को ये इसका पता नहीं है तो, ठीक है।
तो ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस होगा माइनस, और साइन किसकी आएगी, बड़ी वैल्यू की, तो मेरे पास ये ऊपर वाला टर्म दोबारा वापस आ रही है। सो इसका मतलब मैंने करेक्ट किया। अब इन दोनों में से कॉमन लेके आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, तो टी माइनस 8 आ गया इस तरफ, अंदर क्या बच गया, टी माइनस 8, और इस तरफ से मैं क्या कॉमन लूँगी, ये मेरे पास माइनस साइन है, ठीक है। इस तरफ से मैं 4 कॉमन लूँगी तो टी माइनस 8 आ जाएगा, क्योंकि 4 8 ज़ा 32 होता है, 4 8 ज़ा 32 होता है, और ये नेगेटिव साइन अंदर ही ऐसे ही रहेगा, और जो चीज़ें कॉमन नहीं आई उसको अंदर ही ऐसे लिख देंगे। अब टी प्लस 4 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, और टी माइनस 8 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, विच इज़ इक्वल टू 0। नेक्स्ट काम क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट काम है इन दोनों को हम लोग 0 के बराबर टी प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 0 करूँगी, और टी माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 0 करूँगी। अब ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। इस तरह की गलती आप लोगों ने नहीं करनी। टाइम का स्केलर क्वांटिटी है, इसके कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। कभी आप लोगों ने घड़ी में कोई नेगेटिव टाइम देखा है, नहीं ना। तो ये टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये -4 सेकेंड आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव 8 सेकेंड। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है। इसको हम लोगों ने नेगेटिव को निगलेक्ट कर देना, ठीक है। निगलेक्टिंग नेगेटिव हम लोग क्या कर देंगे, पॉजिटिव को लेंगे। समझ आ गई है। तो आप लोग अगर जहाँ से भी कंसल्ट करें वहाँ पे ये लिखा होगा कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, थर्स टी इक्वल टू 8 सेकेंड टाइम टेकन बाय स्टोन। टाइम 8 सेकेंड के टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच ग्राउंड, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर। तो इसके बाद हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं न्यूमेरिकल थर्ड को समझा। अब मैं आप लोगों को स्टेटमेंट समझाऊंगी कि आखिर है किस बारे में, और इसमें हम लोगों ने करना क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखें, अ कार मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। अब कार स्टार्ट है, मूव करना स्टार्ट है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी है, उसकी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब किलोमीटर पर आवर में भी गिवन है आप लोगों के पास। क्रैशेस इनटू अ ट्री, अब वो जाके ज़ोरदार जाके किस पे लगी, दरख्त के साथ टक्कर खा गई है। जैसे दरख्त के साथ टक्कर खाइए तो वो जाके रुक जाएगी, ये नहीं कि दरख्त को भी उठा के ले जाए, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड है। स्केयर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप लोगों ने करेक्ट कर लेना है। इसको बुक पे जो लिखा हुआ है ना उस पर ज़्यादा ना जाना आप लोग। तो ये मेरे पास क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या है मेरे पास, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल। अब डायरेक्शन निकाला, नेगेटिव साइन जो आएगा ना वो आपकी डायरेक्शन होगी। अगर जो आप लोगों की वैल्यू जो होगी ना, यानी 789 लेट्स सपोज आई है आप लोगों की, तो वो आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड निकालना है कि फोर्स एक्टिंग ऑन द पैसेंजर ऑफ मास 70। अब उसके अंदर क्या है, गाड़ी के अंदर बंदा भी बैठा है, यानी जो कार है ना उसके अंदर बंदा बैठा हुआ और उसका मास भी गिवन है। अब उसके ऊपर जो फोर्स लगी है ना उसका मैग्नीट्यूड निकालना है हम लोगों ने, ठीक है, यानी एफ निकालना है। एवरेज फोर्स मीन्स एफ निकालना है। ऑफ द फॉलोइंग केस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, इन सब केस को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने चीज़ों को फाइंड आउट करना है। पहला कि द पैसेंजर इज़ नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, जब बंदे ने यानी जब मुसाफिर ने सीट बेल्ट ना पहनी है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। ही इज़ ब्रॉट टू रेस्ट बाय कोलिजन विद द वाइंड शील्ड एंड डैशबोर्ड दैट लास्ट 2.0 मीटर मिली सेकेंड। मीटर नहीं है बोलना स्टूडेंट्स को, मीटर आप लोगों ने बोलने की गलती नहीं करनी, क्योंकि टाइम है, टाइम मिली सेकेंड लिखा हुआ है। बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। जब स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम होता है ना तो इम्पल्स हमेशा ग्रेट होता है, यानी उसी शिद्दत के साथ जितनी हमें चीज़ बिल्कुल हल्के टाइम के लिए टच होती है ना वो हमें बिल्कुल शिद्दत के साथ लगती है, ठीक है। तो हमें क्या कहा है कि जब पैसेंजर ने सीट बेल्ट नहीं पहना हुआ, ही इज़ ब्रॉट टू रेस्ट, वो रेस्ट पे आ जाता है। किस वक्त, जब जैसे ही कोलिजन होता है, जैसे ही गाड़ी जो होती है ना जाके दरख्त के साथ टकराती है, तो उस दौरान वो पैसेंजर जो मुसाफिर होता है वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आ जाता है। इसी तरह ही होता है ना, असल में भी ऐसे ही होता है विद द वाइंड शील्ड, यानी जो शीशे के जो गाड़ी के जो शीशे होते हैं उनके साथ, और जब डैशबोर्ड का जो डैशबोर्ड और वाइंड शील्ड जो है ना वो आपस में कितने सेकंड के लिए रहती है, 2.0 मिली सेकंड के लिए रहती है। तब तक के लिए उसके वो बंदा भी रेस्ट पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद उसको सही शिद्दत के साथ दर्द होता है। दूसरा क्या है, द कार इज़ इक्विप्ड विद द पैसेंजर। अब हमने इसके लिए फोर्स निकालना है, उसके लिए फोर्स निकालना है, दोनों के लिए फोर्स निकालना है, और दोनों के लिए कंडीशन गिवन है। दोनों की चीज़ें हम लोगों ने यानी फर्स्ट ए चीज़ डाल के, ए की चीज़ें डाल के हम लोगों ने फोर्स निकाले हैं, देन सेकंड बी की चीज़ें डाल के हम लोगों ने फिर फोर्स निकाला है। द कार इज इक्विप्ड विद द पैसेंजर साइड एयर बैग। कार किससे भरा हुआ था, पैसेंजर के साइड एयर बैग से। द फोर्स ड्यू टू एयर बैग एक्स फॉर, जो एयर बैग का जो फोर्स था ना वो बंदे पे कितने टाइम के लिए लगा है, 45 मिली सेकेंड्स के लिए लगा है।
ब्रिंगिंग द पैसेंजर टू रेस्ट, उस दौरान भी पैसेंजर क्या हो गया, मुसाफिर क्या हो गया, रेस्ट की हालत में आ गया। तो इन दोनों के लिए हम लोगों ने क्या निकालना है, बेसिकली दोनों का मकसद क्या है, फोर्स निकालने का ही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने डाटा नोट कर लिए, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। फोर्स हमने फाइंड आउट करना है इन दोनों केस में, जबकि हमारे पास पहले केस में टाइम 2 × 10⁻³ सेकंड है, जो कि मिली था, मिली 10⁻³ होता है। उसकी बात है कि टाइम हमारे पास क्या है कि 45 मिली सेकेंड था, ठीक है। तो इस दौरान हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। जितना हमारे पास टाइम ज़्यादा होगा इम्पल्स उतना कम होगा, अगर टाइम कम होगा तो फिर इम्पल्स उतना ज़्यादा होगा, यानी दोनों का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला यूज़ को देखेंगे कि फार्मूला बेसिकली इसमें यूज़ क्या होता है। सबसे पहले आप लोगों ने वो याद रखना है जो मैंने आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर किए थे, उस लेक्चर्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से लेना है, या फिर साथ साथ ले लें और साथ साथ न्यूमेरिकल भी करें, तो इससे ना आप लोगों के लिए बहुत आसानी होगी। सो मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है जो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, F = इम्पल्स ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी इज़ हेयर टाइम, ठीक है। डेल्टा टी शोज अस दैट इट इज़ अ टाइम, एंड जे को अगर मैं सिंपली और ज़्यादा मॉडिफाई करूँ तो डेल्टा पी होता है, डेल्टा पी MVF माइनस MVI होता है। डेल्टा पी मीन्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो स्टूडेंट्स फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। मैथ्स हमारे पास कितना था, अगर आप लोग दोबारा से क्वेश्चन को रीड आउट करें तो 70 kg मैथ्स था, ठीक है। 70 लिख दूंगी और अंदर क्या लिखूंगी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 20 हो गई है। तो 70 को मल्टीप्लाई करूंगी 20 से, मेरे पास ये क्या आएगा, -1400 न्यूटन सेकंड आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इम्पल्स आया। इम्पल्स की यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन सेकंड होता है। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इस जे की वैल्यू को और डेल टी की वैल्यू को, पहले T1 को पुट करेंगे, फिर हम लोग T2 को पुट करेंगे और उसके बाद इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट J = -1400, T = सबसे पहले T1 पुट करें, ठीक है। इसको T1 कहते हैं, इसको T2 कह देती हूँ। T1 2 × 10⁻³ इन इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूँगी, फोर्स मेरे पास फाइंड आउट करना है हम लोगों ने। जे हमारे पास क्या है, -1400, जबकि हमारे पास टाइम क्या है, 2 × 10⁻³ -1400 को डिवाइड करना है 2 × 10⁻³ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे पास आया है -7 और उसके बाद 5 0 है, ठीक है। -7 और उसके बाद इंटू 10⁻5। अब स्टूडेंट्स ये जो माइनस साइन है ये इसको शो कर रहा है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो माइनस साइन यहाँ पे क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड अगर हम लोग सिर्फ बताएं, मैग्नीट्यूड हमें क्वेश्चन में कहा है, तो क्वेश्चन मैग्नीट्यूड का है तो 10⁻5 न्यूटन आ जाएगा। साइन को हम लोग भूल जाएंगे, मैग्नीट्यूड में हम लोग साइन को नहीं लेते, ये आप लोगों को बात याद रखनी है। मैग्नीट्यूड में सिर्फ हम लोग जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना उसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, दूसरा हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, दूसरा हम लोगों ने दूसरे कंडीशन में फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरे कंडीशन में फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सिंपली दोबारा यही करेंगे 1400। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अब आप लोगों की आसानी के लिए मैं आप लोगों के लिए क्या कर देती हूँ कि माइनस साइन को यहीं से हटा देती हूँ, ठीक है। माइनस साइन को यहीं से हटा देंगे तो बात यहाँ तक आएगी नहीं। तो हमें क्या कहा है, मैग्नीट्यूड का है, तो हम लोग माइनस साइन को हटा रहे हैं कि माइनस साइन हमें डायरेक्शन शो करिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 14 न्यूटन सेकंड लिख रही हूँ। जब हमारे पास टाइम क्या है, दूसरा टाइम हमारे पास है T2 45 × 10⁻³ सेकेंड। हमारे पास F क्या आएगा, 1400 डिवाइडेड बाय 45 × 10⁻³ जिसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, 45 × 10⁻⁻। अब वो जो मैंने वही लिखा हुआ था ना, जो पहले लिखा था उसी को मैं दोबारा सही तरह से करके लिख रही हूँ, ठीक है। मेरे पास ये क्या है, -31, ये मेरे पास माइनस को मैं हटा रही हूँ, ठीक है। माइनस मैंने आपको पहले कहा है कि मैं 1400 से माइनस नहीं लगा रही, माइनस सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए, इसका कोई और पर्पस नहीं है, ठीक है। हम लोगों को तो मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है, हम लोगों को मैग्नीट्यूड बताना है, सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास ये आंसर क्या आ रहा है, 311। कितनी टाइम्स 1 है, 4 टाइम्स 1 है, 1.11। अब पॉइंट को जब मैं यहाँ से उठा के यहाँ लेके आऊँगी, 3.1 करूँगी इंटू 10⁻4 करूँगी, मेरे पास ये पॉजिटिव आएगा। जब भी हम लोग पीछे से साइन को उठा के पॉइंट को ठीक है, पॉइंट को जब भी हम लोग पीछे से उठा के आगे लेके आते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव होता है। जब आगे से उठा के पीछे लेके जाते हैं
यानी बुरी बात करें कि आगे से उठा के बंदे को पीछे भेज रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या आएगा, नेगेटिव 10⁻⁴ नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो जितने हम लोग ने कितने डिजिट की बात की है, 4 डिजिट के बाद 3 पॉइंट यहाँ पे लेके आए, तो 10⁻⁴ हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गई, दूसरी फोर्स भी आ गई है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छी तरह समझ आ गई होगी, इस न्यूमेरिकल की भी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 4 इज़ इंपॉर्टेंट। 0.4 kg बॉल ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड के साथ स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, स्ट्राइक्स अ रिजिड वॉल, किसी सख्त वॉल के साथ जाकर टकराती है। ठीक है, फिर सख्त वॉल, अब जो वॉल्स होती हैं वो सारी सख्ती होती हैं। एंड रीबाउंड्स इलास्टिकली, और वापस आ जाती है इलास्टिकली, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता और वो दोबारा वापस आ जाती है। इसका क्या मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 15 है, तो फिर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं तो एक को तो हम लोगों ने नेगेटिव लेना है। तो हम लोग जो हमारे पास राइट साइड पे जा रही है, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी में हमारे पास बॉल किस तरफ जा रही है, राइट साइड पे मूव करके दीवार के पास जा रही है, दीवार से जाके टकरा रही है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं। और जो हमारे पास वापस आने की जो वेलोसिटी है ना, जो लेफ्ट साइड पे आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोल देंगे। तो हमारे पास VF = -15 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद VI = 15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमें क्या हुआ, इज द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल, अगर बॉल इतने टाइम के लिए कॉन्टैक्ट में आती है वॉल के साथ। ठीक है, तो टाइम ही हमें गिवन है इम्पल्स के लिए। व्हाट इज़ द मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल, हम लोगों ने मोमेंटम निकालना है जो कि उसने वॉल को दिया है। गिवन, इम्पार्टेड का मतलब है गिवन। द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, दूसरा क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज फोर्स फाइंड आउट करना है। होप डैट यू क्लियर इट। कि पहला हम लोगों ने मोमेंटम फाइंड आउट करना है डेल्टा P, दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हेयर, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ हेयर, न्यूमेरिकल नंबर। और हमारे पास क्या है, मैथ गिवन है 0.4 kg, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है -15 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमारे पास क्या है, और कोई चीज़ गिवन है, यस टाइम इज़ गिवन हेयर, डेल्टा T 0.045 सेकेंड। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है डेल्टा P फर्स्ट में, और सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, जो कि उसने वॉल के ऊपर लगाई है। तो डायग्रामेटिकली हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक वॉल कंसिडर करें, ये एक वॉल है। ठीक है, ये एक वॉल है, वॉल इज़ हेयर। अब ये बॉल जो है ना, ये बॉल, इसको मैं बॉल कह देती हूँ, बॉल जाके दीवार से टकराई है, और दीवार से टकरा के इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी ये इसकी, और ये मैस है बॉल का। अब फिर दोबारा वापस आई है बॉल वहाँ से, अब इतने वेलोसिटी के साथ दोबारा वापस आ गई है, तो हम ये फाइनल वेलोसिटी होगी, ये पॉजिटिव राइट की तरफ जा रही है, इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। जितनी वेलोसिटी के साथ ये यहाँ गई है, इतनी वेलोसिटी विद नेगेटिव साइन के साथ ये यहाँ वापस आएगी। ठीक है, बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगी कि इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव, फाइनल को नेगेटिव लेने की वजह क्या है, क्योंकि दोनों ऑपोजिट हैं। एक को तो हम लोग नेगेटिव लेना है तो हम लोग राइट को पॉजिटिव ले लेते हैं, लेफ्ट को, जो लेफ्ट की तरफ आ रही है जो फाइनल वेलोसिटी, उसको हम लोग क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, डेल P फाइंड आउट करना है, डेल P विच इज इक्वल टू MVF - MVI। डेल P किसे बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। और मैथ्स को कॉमन ले लो, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है, -15 है, इनिशियल क्या है 15 है। अब ये माइनस, ये वाला माइनस है, और ये वाला माइनस जो है ना, ये साइन जो हमारे पास डायरेक्शन है ना उसके लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स एक और बात याद रखनी है कि आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है, लेकिन मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्शन को भी कंसिडर कर रही हूँ। मैग्नीट्यूड के लिए मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों का आंसर मैग्नीट्यूड के साथ क्या आना चाहिए। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, -30 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आप लोग पास आएगा -12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब ये आप लोग पास क्या आया है, विथ डायरेक्शन, इससे क्या मतलब है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में इसके मोमेंटम किस तरफ होगा, वॉल की तरफ होगा, तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन यानी इस तरह होगी, मोमेंटम की डायरेक्शन ये होगी। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है ना, मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हम करेंगे डेल P विच इज़ इक्वल टू 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आपके मैग्नीट्यूड के लिहाज से आपका आंसर जो बुक के लिहाज से वही है। और जहाँ तक रही साइन की बात, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल यानी स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, जो हमारे पास स्केलर, जब वेक्टर बोलते हैं ना, हमारे पास जो हम लोगों ने फाइंड आउट किए ये विद डायरेक्शन फाइंड आउट किए, सो दिस इज़ अ वेक्टर के फॉर्म में किया था, और ये स्केलर फॉर्म में किया। अब इसमें दूसरा काम हम लोगों ने क्या करना है, फोर्स भी निकालना है। सो उसको मैं यहाँ पे साइड पे कर देती हूँ ताकि दोनों ही साथ हो जाए, तो अच्छी बात है। फोर्स
फाइंड आउट करना है फोर्स हमारे पास बराबर होता है डेल पी ओवर डेल टी। डेल टी हमें गिवन है, डेल पी हमने भी फाइंड आउट किया 12 ओवर डेल टी हमारे पास क्या है 0.045। अब यहाँ पे मैंने साइन नहीं लगाया ताकि आप लोगों के लिए पिछली वाली कन्फ्यूजन दोबारा ना हो। 266.67 आ गया न्यूटन। अब यहाँ पे अगर फोर्स देखिए, फोर्स के साथ मेरा नेगेटिव नहीं आया, मोमेंटम के साथ क्यों आया मैं आपको वजह बता चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो मोमेंटम का यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी सॉरी ये तो नेगेटिव आना ही है, यानी जो फाइनल वेलोसिटी के साथ नेगेटिव है ना वो आप लगाएं ना, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये समझने के लिए, चेकर को बताने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप पता चले कि आपने कुछ समझ के किया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होगा न्यूमेरिकल नंबर 5 और इसके बाद हमारे 2 न्यूमेरिकल रह जाएंगे जो कि प्रोजेक्टाइल के बारे में, ठीक है। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 5 करेंगे ना वो हमारे पास होगा क्या था, कोलिजन के मुतालिक होगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5 डाटा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को रीड आउट करेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे है 1 बॉल ऑफ मैस, 1 बॉल की मैस की 1 है जो कि है 0.6600 kg है पहले बॉल की, और ट्रैवलिंग कर रही है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी यानी u1। अब जो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है ना कोलिजन वाला, इलास्टिकली हेड ऑन कोलिजन वाला, वो वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे v1 के लिए, जिस तरह फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते थे, v2 के लिए जो फाइंड आउट करते थे, वही फार्मूलास हम लोग यूज़ करेंगे। सो उसके मुताबिक हम लोग जो हमारे पास कोलिजन से पहले वाली वेलोसिटी होगी उसको u1 कहेंगे, कोलिजन की बाद वाली वेलोसिटी जो हमने फाइंड आउट करनी है उसको v1 और v2 कहूँगी, ठीक है। उन दोनों को भी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। वट आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। तो पहले से पहले जो बिफोर कोलिजन वाली पहले मैस की वेलोसिटी u1 है जो कि 9 मीटर पर सेकंड है और राइट की तरफ मूव करी यानी पॉजिटिव करेंगे राइट वाले को। उस पर दूसरा क्या है कि हम लोगों ने फाइंड आउट करना, अब ये क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि हेड ऑन कोलिजन है, यानी आप लोगों ने वो वाला फार्मूला यूज़ करना है जो आप लोगों ने बहुत ही लंबे प्रोसेस से आप लोगों ने निकाला था, ठीक है। उस फार्मूला को आप लोग याद कर लें तो अच्छी बात है ताकि आप लोगों के न्यूमेरिकल करने में भी आसानी हो। विद द सेकंड बॉल ऑफ मैस, दूसरी बॉल की मैस क्या है 0.300 kg है और इसकी वेलोसिटी कितनी है बिफोर कोलिजन u2 कितनी है -8.00 मीटर पर सेकंड। माइनस मैंने खुद लगाया हुआ है टू द लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट की तरफ है इसलिए मैंने इसको माइनस लिया हुआ है। तो आप लोग माइनस की झंझट में ना पड़े, आप लोग सिंपली क्या कर दें वैल्यूज़ को पुट कर दें आफ्टर द कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज़ क्या होगी यानी u1 और u2 v1 और v2 क्या होगी, कोलिजन की बाद वाली को v1 v2 बोला है, ठीक है स्टूडेंट्स। Hope that the question is clear for you. Now student, data is noted here. Mass 1 is 0.600 kg, mass 2 is 0.300 kg, u1 is the velocity before collision of mass 1 9.00 meter per second and it's moving towards right, so it is taken here positive. So you don't have to take this, you don't have to took this negative or positive, you don't go in this process, ठीक है। आप लोगों ने इस प्रोसेस में नहीं जाना, आप लोगों ने सिंपली क्या करना है पॉजिटिव, या आप लोगों के कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने बनाए हैं। अगर आप लोग इसके डायग्राम भी देख लें, डायग्राम में भी आप लोगों को मैं बता देती हूँ बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है। डायग्राम बिफोर कोलिजन, अब एक क्या है मैस है, मैस 1 क्या है बड़ा है आई थिंक सो, और मैस 2 क्या छोटा है। मैस 1 बड़ा है और मैस 2 क्या छोटा है। मैस 1 की वेलोसिटी क्या u1, मैस 2 की वेलोसिटी क्या है u2। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एक राइट की तरफ मूव कर रही है, देखिए ये मेरे राइट की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है u2। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या हुआ है, ड्यूरिंग कोलिजन ये हुआ है कि वो दोनों साथ आ गई और स्टिक कर गई, ठीक है। मैस 1 और मैस 2, मैस 1 को मैं थोड़ा बड़ा ले लूँ, मैस 1 ये, मैस 2 ये, दोनों स्टिक कर गई। और फिर आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन जैसे ड्यूरिंग हुआ वैसे ही आफ्टर भी हो गया, यानी दोनों आपस से एक दूसरे के दूर भागने लगे, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ है कि मैस 1 जो होगा ना वो इस वेलोसिटी के साथ दूर भागने लगेगा v1 वेलोसिटी के साथ, और जो मैस 2 होगा ना वो हमारे पास v2 वेलोसिटी के साथ भागने लगेगा। इसी वेलोसिटी को तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। होप दैट दिस इज़ क्लियर फॉर यू। मैंने डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को समझा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन इज़ हेयर। पहला हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल आफ्टर कोलिजन v1 इज इक्वल टू v1 हमने फार्मूला पढ़ा m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, बाहर क्या आएगा u1 आएगा, प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2, और बाहर मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे होल बल्कि u2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फार्मूला था v1 फाइंड आउट करने के लिए जिसको हम लोगों ने अभी यूज़ करना है। तो मैस 1 हमारे पास क्या है, मैस 1 है 0.600 माइनस मैस 2 क्या है 0.300, मैस 1 0.600 प्लस मैस 2 क्या है 0.300,
और इस मैस को हम लोग सिंपली पुट करते जा रहे हैं। u1 हमारे पास क्या है, बिफोर कोलिजन ऑफ मैस, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मैस 1 9.00, ठीक है, प्लस 2m2 क्या है मेरे पास 0.300 और m1 क्या है, m1 है 0.600 प्लस m2 क्या है 0.300 और u2 मेरे पास क्या है, u2 इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑफ मास 2 बिफोर कोलिजन दैट्स -8। माइनस लगाने की मैंने आप लोगों को भी बताया कि लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली बता देंगे डायग्राम से देखिए कि ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है कि राइट की तरफ। v1 विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें आप लोगों के पास क्या आएगा 0.3 आएगा, इन दोनों को ऐड करें आपके पास क्या आएगा 0.9 आएगा और इसको होल को मल्टीप्लाई करें 9.00 से, फिर माइनस करें 2 को मल्टीप्लाई करें 0.300 से, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई 0.300 विच इज़ इक्वल टू 0.6, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे 0.9 और मल्टीप्लाई करें 8 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना 8 से, मेरे पास ये क्या आ रहा है 4.8 आ रहा है। 0.3 डिवाइडेड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड विथ 9.00 प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई 0.9। अब सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, 0.3 जो हमारे पास है फर्स्ट उसको मल्टीप्लाई करें 9 से, उस पर डिवाइड करें 0.9 से, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है 3 आ रहा है 3, और फिर प्लस 4.8 डिवाइडेड बाई 0.9, 4.8 डिवाइडेड बाई 0.9 विच इज़ इक्वल टू 5.33, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट नेगेटिव साइन अब आप लोग कभी भी चाहें तो डाल सकते हैं, नेगेटिव साइन डालें तो ज़्यादा बेटर है। मैंने आप लोगों को पहली वजह बता चुकी हूँ कि आप लोग नेगेटिव साइन डालेंगे तो उससे एग्जामिनर में भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो ये मेरे पास ये क्या हो गया -4/8 करना है, 4.8 डिवाइडेड बाई 0.9 मेरे पास क्या आ रहा है, ये 5.33 आ रहा है विद नेगेटिव साइन। इन दोनों को जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे ना इन दोनों को, ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो 3 माइनस 5.33 करेंगे तो आप लोग बस क्या आएगा -2.33 मीटर पर सेकंड आ रही है, मेरे पास क्या आ गई, पहली वेलोसिटी आ गई है। होप डेट दिस क्लियर फॉर यू। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि लेफ्ट के लिए आप लोग नेगेटिव साइन लगाना है, राइट के लिए आप लोगों ने पॉजिटिव साइन लगाना है, सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है, फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद हम लोग वेलोसिटी 2 को फाइंड आउट करते हैं। वेलोसिटी 2 अगर आप लोग डायग्राम से भी देखें ना तो v1 किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, आपके लेफ्ट साइड की तरफ। आप लोग देखें अपने हाथ को रख के, ये मेरे पास लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ठीक है। तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, सो ये हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन अगर आप लोग अपने आंसर पे देखें ना, आंसर पे भी माइनस साइन के साथ भी है, ठीक है, माइनस साइन के साथ भी है, और जब हम लोगों ने पॉजिटिव साइन के साथ कहा है तो वो राइट की तरफ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोग बस जो -2.33 मीटर पर सेकंड गिवन है उसको आप लोग देखें, और जो 2.33 मीटर पर सेकंड टू राइट लिखा हुआ है उसको आप लोग छोड़ दें, ठीक है। आप लोगों का आंसर ओवरऑल सही आया है। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हम लोगों ने v2 फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने भी फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला कौन सा है, v2 विच इज़ इक्वल टू m1 बाय m1 प्लस m2 विच इज़ मल्टीप्लाइड विथ u1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब स्टूडेंट्स आप लोगों के जहन में क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था उसके मुताबिक यहाँ माइनस और m1 पहले आना चाहिए और उसके बाद प्लस आता था, उसके बाद m2 आता था। तो मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर में पहले बता चुकी हूँ, तो वो लेक्चर आप लोग देखें। तो लेक्चर में ये था, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ कि लेक्चर में ये था कि मैंने यहाँ पे माइनस लेने की बजाय ना माइनस को यहाँ पॉजिटिव बना दिया और मैंने m2 को पहले ले आई हूँ। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। तो अब सिंपली हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। 0.6 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड विथ 9 प्लस 0.3 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाय 0.6 प्लस 0.3। अब मैं सिंपली वैल्यूज़ को पुट करी जो मैसेज गिवन था, और u2 हमारे पास क्या है, मैस 2 का जो वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी मेरे पास क्या आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.9 आ जाएगा नीचे और 9 ऊपर है, प्लस माइनस 0.3 डिवाइडेड बाई 0.9 और ये -8 मीटर पर सेकंड। अब इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, 1.2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 0.9 क्या आएगा, 12.0 आएगा। और दूसरा मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव 2.67। पॉजिटिव इसलिए आया कि दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 14.67 आ रहा है, जो कि मीटर पर सेकंड है, जो कि वेलोसिटी 2 है ऑफ मैस 2 आफ्टर कोलिजन, ठीक है। पॉजिटिव साइन शोज दैट द सेकंड बॉल मूव्स टू द राइट साइड आफ्टर द कोलिजन।
आपको मैंने डायग्रामेटिकली बताया था कि जो मैस 2 है ना वो आफ्टर कोलिजन किस तरफ मूव करी, राइट की तरफ मूव करी। आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। होप दैट दिस इज क्लियर फॉर यू एंड दिस इज आवर न्यूमेरिकल नंबर 5। सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स न्यूमेरिकल नंबर 6। तो स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 है, इन अ वेडिंग अ बुलेट इज फायर्ड इन एयर। एक शादी में जिस तरह हवाई फायरिंग होती है ना वैसे ही हुआ, ठीक है। शादी में जो फायरिंग की गई और हवा में की गई उसकी स्पीड कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड थी। इतनी तेज स्पीड के साथ वो बुलेट फायर की गई, ठीक है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री वो अर्थ के साथ यानी हॉरिजॉन्टली वो कितना एंगल बना रहा था, 60 डिग्री बना रहा था। फ्रॉम एन AK-47 राइफल, ये इस बंदूक का नाम है, ठीक है। पहला हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना है। हाउ हाई विल बी द बुलेट राइज, बुलेट कितना ऊंचा जा सकती है। सो दिस वी हैव टू फाइंड एच एंड दिस फॉर्म्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हाफ ये मोशन बना रही है, ठीक है। हाफ मोशन का हम लोग क्या बोलते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते थे, और ये 2 डायमेंशनल होता था। और दूसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम इट वुड इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तीसरा क्या फाइंड आउट करना है, हाउ फार वुड इट गो इग्नोर एयर रेजिस्टेंस। हाउ फार से क्या पता चल रहा है, हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। बात यहाँ तक ख़त्म हो गई है, लेकिन न्यूमेरिकल यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो तो डायग्राम में मैंने यहाँ पे शो किए, एक शादी में बुलेट फायर किया गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड थी। उसने ऐसे जाके गिरा, वो जाके ज़मीन पे ऐसे गिरा, उसने एंगल कितना बनाया, 60 डिग्री बनाया। अब हमने एच फाइंड आउट करना है, टी फाइंड आउट करना है, आर फाइंड आउट यानी रेंज फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एच फाइंड आउट करना है। एच के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में, हाइट के लिए VI² sin स्क्वायर थीटा ओवर G 2G। अब आप लोगों ने इससे परेशान नहीं होने कि मैंने V0 क्यों नहीं लगाया, V0 लगाऊँ या VI लगाऊँ, बात तो सेम ही, हमने वेलोसिटी लगाना है। तो H इज इक्वल टू VI, हमारे पास कितना है 500 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि साइन थीटा लूँगी, उसके बाद उसका स्क्वायर लूँगी, यानी साइन 60 निकालूंगी, उसके बाद उसका स्क्वायर लूँगी, और 2 × 9.8। इसको मैं सॉल्व करूँ तो 500 का स्क्वायर ले आप लोग सबसे पहले, ठीक है। ये मेरे पास आया 250,000 आया, मल्टीप्लाइड विथ साइन 60 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 9.8 विच इज़ इक्वल टू 9566 मीटर विच इज़ हाइट हेयर, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे क्लियर कट हो गई। दूसरी हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, टाइम भी फाइंड आउट करना है। टाइम हमारे पास क्या होता है, 2VI sin थीटा ओवर G। 2 और VI की जगह 500 मल्टीप्लाइड विथ साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8। 2 × 500 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 विच इज़ हेयर 88.3 सेकेंड लगा है इसको ज़मीन पर रीच करने के लिए, ठीक है, ज़मीन में आने वापस पहुंचने के लिए। ऊपर से गया ना, नीचे गिरना तो है ना इसने। तो तीसरा हमने क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज को मैं यहाँ कैलकुलेट कर रही हूँ, तो रिज्यूम कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो रेंज मैंने कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पे। रेंज के लिए फॉर्मूला है VI² साइन, देखिए बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ही छोटे छोटे, बस सिंपली आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा कैलकुलेटर पे आप लोग लिखेंगे तो। साइन 2 × 60 डिवाइडेड बाय 9.8 डायरेक्ट आंसर निकल आएगा, ठीक है। 500 का स्क्वायर ले सबसे पहले, फर्स्ट वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ 500, देन साइन 2 × 60 डिवाइडेड बाय 9.8, आंसर आ गया है 22092 और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये भी रेंज इज आल्सो लाइक हाइट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आंसर मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ, बहुत ही गंदी तरह मैंने काम किया, लेकिन टाइम भी थोड़ा बचाना था, और ऊपर से लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाता है, स्टूडेंट को देखने में भी थोड़ा मुश्किल होता है फिर, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लेक्चर को ज़्यादा ना लंबा करने के लिए और टाइम को ज़्यादा यूज़ ना करने के लिए एक जगह कर रही हूँ और जल्दी जल्दी बता रही हूँ। और लेकिन मैंने स्टेप्स सारे किए, मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके दिखाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक बात कह दूँ कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और जो लास्ट क्वेश्चन है ना, अगर उसमें कोई भी परेशानी हो ना, बस आप लोगों ने ये करना है कि एक कुलेल का बताया हुआ है, कुलेल में स्टोन डाला हुआ है, उसमें मैस कितना है 32 ग्राम है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 50 है, और उसका एंगल कितना है 30 है,
और उसका हम लोगों ने एच फाइंड आउट करना है। अब इन्होंने यहाँ पे जो मैथ्स दिया हुआ है सिर्फ आप लोगों को फंसाने के लिए दिया हुआ है, इसका और कोई मकसद नहीं है, ठीक है। और फिर रेंज फाइंड आउट करना है, फिर हम लोगों ने टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। बस यही है, दोबारा ये वाले फॉर्मूले लगाने हैं। आंसर ना आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए ये न्यूमेरिकल दोबारा बना सकूँ। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, और चैनल को नहीं वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और पिछले लेक्चर्स भी देख लें ताकि कंसेप्ट भी अच्छी तरह से तैयार हो जाए आप लोगों के लिए। और वीडियो कैसी लगी उसके बारे में मुझे कमेंट में बताएं। अल्लाह हाफिज़।